हेलो एवरीवन। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में एक नाम सुना होगा, ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या है, जिसके बारे में आरबीआई बार बार बता रही है कि इंडिया को ब्लैक स्वॉन इवेंट देखना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। Let me introduce myself, student. I am Dr. Sipra Srivastav, and this is my mobile number 8439066995. You can message me on this number, and this is my app Shipranomics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन इवेंट जिसके बारे में आरबीआई ने पेपर पब्लिश करके बताया है, ये क्या है? क्या ये कलर से रिलेटेड है? हम हमेशा ये मानते हैं कि व्हाइट कलर अच्छा है, ब्लैक कलर खराब है। क्या ये इससे रिलेटेड है? नहीं, ये एक इवेंट है जिसके बारे में आरबीआई कह रही है और इसके बारे में पहले भी पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बुक पब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पेपर पब्लिश हुआ, इस पेपर में कहा गया है कि इंडिया को आने वाले दिनों में ब्लैक स्वॉन इवेंट को फेस करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे इवेंट्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज को फेस करने पड़ते हैं। तो आरबीआई ने पहले ही प्रेडिक्शन दिया है कि इंडिया को ब्लैक स्वॉन इवेंट फेस करना पड़ सकता है। और ये क्या होगा? इंडिया से 7.8 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा। अब देखो, इंडिया से 7.8 ट्रिलियन बाहर चला जाएगा, इसका मतलब अभी जो हम आउटफ्लो देख रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, पिछले कई वीडियोस में मैं इस बात को बता चुकी हूँ कि इंडिया से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो देखा जा रहा है। और ये क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर रिस्क अवर्जन की थियरी काम कर रही है। हर कंट्री अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती है, हर इन्वेस्टर अपने रिस्क को कम करना चाहता है। तो अभी जैसे जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो दूसरे कंट्री के टर्बुलेंस से परेशान नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे, सुरक्षित निवेश करें और सुरक्षित अपने कंट्री में वापस ले जाए। तो आरबीआई ऐसा प्रेडिक्शन कर रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में 7.8 ट्रिलियन इंडिया से बाहर चला जाए, और इस इवेंट को नाम दिया है ब्लैक स्वॉन इवेंट। इस पेपर को पब्लिश किया है, इसके ऑथर हैं डिप्टी गवर्नर माइकल देबरत पात्रा, और उनके साथ इसमें को पब्लिशर है हरेंद्र बेहेरा और सीलू मुदोली। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। और ये जो पेपर पब्लिश हुआ है, इस पेपर को नाम दिया गया है ब्लैक स्वॉन इवेंट। थियरी ऑफ ब्लैक स्वॉन इवेंट कोई नया नहीं है। It was first floated by finance professor and former Wall Street trader नसीम निकोलस तालेब। ये नाम आप याद रखना, ब्लैक स्वॉन इवेंट पर पहले इन्होंने लिखा था नसीम निकोलस तालेब in 2001. Taleb went on to write a book on it titled The Black Swan. तो इस बुक के ऑथर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर में चल रहा है, तो आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है कि आरबीआई ने जो प्रेडिक्शन किया था कि भारत को ब्लैक स्वॉन इवेंट देखना पड़ सकता है, उसके ऑथर कौन है, ये जो बुक है कब पब्लिश हुई और उसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर है नसीम निकोलस तालेब। इन 2001 उन्होंने ये बुक लिखी। There are 3 attributes. अब देखो, ब्लैक स्वॉन इवेंट जो होता है उसके 3 गुण बताए जाते हैं। ये गुण नहीं, अब गुण मैं बोलूंगी, लेकिन इसके 3 एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं। तो फर्स्ट इज दैट इट इज एन आउटलायर एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इस इवेंट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आरबीआई प्रेडिक्ट कर रही है कि ये इवेंट देखा जा सकता है। तो पहला एट्रीब्यूट कहता है इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, सेकेंड इज दैट इट हैज एन एक्सट्रीम इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। और तीसरा, दिस इज ह्यूमन नेचर टू ट्राई टू कॉन्कॉक्ट एक्सप्लेनेशंस वंस इट हैज हैपेंड। जैसे इकोनॉमी में ब्लैक स्वॉन घटना होती है, कोई एक्सट्रीम इम्पैक्ट पड़ता है, मानव स्वभाव है कि हम इसका एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं। तो ये 3 एट्रीब्यूट कहे गए हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट के। तो आरबीआई अभी से प्रेडिक्ट कर रही है कि इतना आउटफ्लो देखा जा सकता है, जिसको हम ब्लैक स्वॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया में अभी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं।
इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे टर्बुलेंस चल रहे हैं। अब एक ब्लैक सॉन इवेंट की भी प्रिडिक्शन की जा रही है। तो इकोनॉमी पे इसका एक ऐसी घटना होती है जिसका इकोनॉमी पे एकदम एक्सट्रीम इम्पैक्ट पड़ता है। आरबीआई रिपोर्ट सेज दैट कैपिटल आउटफ्लो, particularly portfolio flows, are driven by global risk aversion। आरबीआई ने यह भी बोला है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो आउटफ्लो देखा जाएगा वो क्यों देखा जाएगा, क्योंकि मैं जैसा पहले बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती हैं एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू शिफ्ट्स इन रिस्क सेंटिमेंट ग्लोबली। तो ये इवेंट आरबीआई ने जैसा प्रेडिक्शन किया है देखा जा सकता है, और ये धीरे धीरे चल भी रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मैं पिछले वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। जब विदेशी निवेशक हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका आउटफ्लो देखा जा सकता है, जिसको आरबीआई ने कहा है कि दिस कैन बी ब्लैक सॉन इवेंट फॉर इंडिया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।